सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आपके सिस्टम में जगह हो वहाँ पे एक अपने थीसिस के नाम से फोल्डर बनाना है। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फोल्डर बना लेंगे। थीसिस की हेडिंग दे दें इसको। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपने एक फाइल बनानी है। अगेन इसी तरह राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं और एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल बनाएं। ये मैंने फाइल बना ली है। अब चूंकि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है तो मैं इसको नाम दे देती हूँ इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। अब चूंकि आपका पहले ही टाइम पे इंट्रोडक्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं बनेगा तो आप क्या करें कि इसको वर्जन 1 का नाम दे दें, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। फिर जब आप उसमें मजीद चेंजेस करें, इसको इसी तरह रहने दें, एक दूसरी फाइल बना लेंगे जिसको आप वर्जन 2 का नाम दे देंगे। इस तरह करते करते आप अपना पिछला वर्जन भी अपने पास रखें ताकि अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए चेंजेस क्या की हैं या कोई चीज़ आपने डिलीट की हो दोबारा से देखना हो तो आपके पास वो फाइल महफूज रहे। तो ये हमने बना लिया है, इंट्रोडक्शन का की फाइल बना ली है। अब इसमें हमने जो है किस तरह चीज़ें डालनी हैं, किस तरह रेफरेंसेस डालने हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फाइल बन गई है। इसमें फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ है जैसे कि नैनो पार्टिकल है, वो आप कैसे ढूंढेंगे मटेरियल और कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल स्कॉलर पे। यहाँ गूगल स्कॉलर लिखे, ये गूगल स्कॉलर खोलें और उसके बाद जैसे कि आपका नैनो पार्टिकल से रिलेटेड है, जो भी रिलेटेड टॉपिक है आप यहाँ लिखें। नैनो पार्टिकल सिंथेसिस जो भी है, जैसे कि मैं रिव्यू खोल लेती हूँ। तो रिव्यू आर्टिकल ये होता है कि जितने भी एक ख़ास ड्यूरेशन में पेपर्स गुजर चुके हैं उन सब का इकट्ठा रिव्यू होता है। तो आपको ये काफ़ी आसानी हो जाती है इससे। जैसे ये वाला है तो मैं इसको खोलती हूँ, बल्कि ये पीडीएफ फाइल नहीं है, मैं कोई पीडीएफ फाइल देखती हूँ। ये है आई थिंक पीडीएफ फाइल। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने इंट्रोडक्शन लिखना है और सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन के सेक्शन को रीड करूँगी अच्छी तरह और जैसे ये पैराग्राफ जो है मुझे अच्छा लगा है तो मैं ये जितना भी मुझे चाहिए इतना यहाँ से कॉपी कर लूँगी और जो मैंने बनाया था फाइल इंट्रोडक्शन की उसमें जाके इसको कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, अब ये वो पैराग्राफ है जो कि मुझे अच्छा लगा था। मतलब इसमें कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहती थी कि अपने उसमें रखूँ, अपने इंट्रोडक्शन में रखूँ। लेकिन ज़ाहिर बात है ये रॉ हालत में है, एज़ सच मैंने इस तरह नहीं रखना। दूसरी बात ये आपको ये रेड रेड कलर के नज़र आ रहे होंगे, ये रेफरेंस है, ठीक है। अब ये रेफरेंस आप क्या करें कि उसी वक्त ऐड कर दिया करें। तो जो पेपर है अ, उसके हम जाएंगे बिल्कुल रेफरेंस वाले हिस्से में। यहाँ पे रेफरेंस फिलहाल नहीं शो है, मैं कोई प्रॉपर आर्टिकल खोलती हूँ जैसे कि ये आर्टिकल है रिव्यू। इसकी लिंक को यहाँ से मैं कॉपी करती हूँ और साई हब ये वेबसाइट खोलते हैं
और यहीं से जाके ये वाला आर्टिकल पूरा डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए जी, अब ये आर्टिकल खुल गया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आर्टिकल आपके काम का है या नहीं है, सबसे पहले उसका टॉपिक देखें। टॉपिक देखने के बाद उसका एब्स्ट्रैक्ट रीड करें कि एब्स्ट्रैक्ट में उस पूरे आर्टिकल का निचोड़ होगा। तो बहरहाल हम आ रहे थे इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ मैं यहाँ से लेती हूँ, फिर मैं डिसाइड करूँगी कि कौन सी चीज़ें मैंने इसमें से रखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये अच्छा लगा, वो हिस्सा अच्छा लगा था और ये वाला अच्छा लगा है, ठीक है। बल्कि इसके मैंने चूंकि रेफरेंसेस नहीं उठाए, मैं इसको हटा देती हूँ, ये नया वाला रहने देती हूँ। ये कंट्रोल वी मैंने किया, ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब आप देखें इस हिस्से में फ़िलहाल कोई रेफरेंस नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा और उठाती हूँ जहाँ पे कोई रेफरेंस भी मौजूद हो। ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस है, तो मैं कहती हूँ ये हिस्सा मुझे अच्छा लगा है, इसको भी मैं अपने पास सेव कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर लिया। चलिए जी, अब देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 ये सारे रेफरेंसेस हैं। तो ये रेफरेंस आपने उसी वक्त डाल देने। क्या करेंगे, आर्टिकल में जाएं, बिल्कुल एंड पर आपको रेफरेंस नजर आएंगे। रेफरेंस नंबर 1 खोले, इधर ये पूरा रेफरेंस यहाँ से कॉपी कर दे, इसके साथ 1 भी कॉपी कर लें, ठीक है। कंट्रोल सी करें, कॉपी हो जाएगा। अब अपने जहाँ पे आपने कॉपी किया था वहीं पे जाएं, इस जगह पे 1 वाली जगह पर क्लिक करें और ऊपर आप रिव्यू वाले खाने में जाएं। यहाँ पे आपको एक न्यू कमेंट नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करें। न्यू कमेंट खोलने से इसी जगह पे देखिए ये जगह रेड हो गई है और आपको एक बॉक्स नजर आएगा, वो जो आपने वहां से रेफरेंस कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। अब हम जाएंगे रेफरेंस 2 को कॉपी करेंगे। इसी तरीके से आपने रेफरेंस 2 पूरा इसके नंबर समेत कॉपी कर देना है। बल्कि अगर आप और करें, यहाँ पे रेफरेंस 2 और 3 इकट्ठा है, तो रेफरेंस 2 और 3 हम यहाँ से इकट्ठा कॉपी कर लेते हैं। ये रेफरेंस 2 भी हो गया और इसके साथ रेफरेंस 3 भी हो गया, तो ये भी मैं इसी तरह कॉपी कर लेती हूँ। इस जगह पे मैं क्लिक करूंगी। अब ये देखिए कर्सर वाला साइन जो है आपका इधर आ गया 2 और 3 पे, ठीक है। जब यहाँ आ जाए तो फिर से अगेन यहाँ पर आप न्यू कमेंट पे क्लिक करें। अब देखिए आपका ये रेड हो गया है ना, इसका मतलब है कि ये पूरे हिस्से में अब आपका ये कमेंट इसके साथ आएगा। तो फिर से वो कमेंट आपने कंट्रोल वी दबाएं इधर, और ये देखिए आपका 1 कमेंट 2 और कमेंट 3, ये देखिए 3 आप जरा उसको अलहदा कर लें ताकि पता चल जाए, क्योंकि वो मिक्स हो गए थे। कमेंट 2 और 3 ये हो गया है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 रेफरेंस 4 हमारा था, वो यहाँ से कॉपी करते हैं। कंट्रोल सी दबाएं सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे आके ये 4 वाली जगह पर आ जाए और इधर आप फिर से न्यू कमेंट पे क्लिक करें। अब आपका न्यू बॉक्स खुल गया और यहाँ पे वो आप रेफरेंस ऐड कर दें। फिर इस तरह जितने भी हैं, ये मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ को इस तरह डील किया, ठीक है। ये 5 वाला भी इसी तरह मैं ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए 5 को भी मैंने इधर से कॉपी किया और ये 5 पे मैं क्लिक करूंगी और इस तरह न्यू कमेंट पे क्लिक करके वो रेफरेंस यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। ये सारा काम हो गया है। चलें जी, ये हो गया। इस तरह आपने, मैंने तो सिर्फ एक ही आर्टिकल से एक दो पैराग्राफ उठाए हैं, आपने इस तरह के बहुत सारे रीड कर लेने हैं और हर जगह से आपने जो है पहले अपना कंटेंट सेट कर लेना है। तो मज़ीद आपको मैंने ये भी कहा था कि हेडिंग वाइज कर लें, जैसे कि आप लिख लें कि नैनो पार्टिकल या इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो पार्टिकल या व्हाट इज नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल, ठीक है। ये हमारी एक हेडिंग हो गई है। इसको आप सेलेक्ट कर लें, होम में जाएं, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें इसको बोल्ड कर लें, ठीक है। अब आपको पता चलेगा, तो ये आपकी एक हेडिंग बन गई है। इस तरह आप दूसरी हेडिंग बना लें। यहाँ पर दूसरी हेडिंग हम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लें टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल, टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल, इसको भी आप बोल्ड कर लें।
तो आप कुछ पहले हेडिंग्स अपने माइंड में इस तरह बना लें कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन की कहानी कैसे लेके चलनी है। मुख्तलिफ हेडिंग्स बना लें, फिर जहाँ-जहाँ से आप पैराग्राफ उठाते जाएँ, आपको लगे कि इससे रिलेटेड है, ये जो है इस हेडिंग से रिलेटेड है, तो सारा कंटेंट पहले रफली उसमें डालते जाएँ। ठीक है? जब सारा आप इस तरह डाल देंगे और हर एक में जो भी रेफ़रेंसेस आ रहे हैं, वो उसी वक़्त आपने रेफ़रेंस भी साथ में डाल देने, इस तरह जो है कमेंट की सूरत में। ठीक है? तो ये आपका एक रफ़ सा जो है वो सेटिंग हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, जब सब कुछ सारा कंटेंट आपका बराबर हो जाएगा, फिर आप उसको तसल्ली से रीड करें, ठीक है? और आपने फिर इसमें चेंजेस करनी है, कुछ लाइनों को आप हटा देंगे, जैसे कि द मेजर कंसर्न इज़ दैट द न्यू प्रॉपर्टीज़ एंड हाई मोबिलिटी ऑफ सम नैनो पार्टिकल मे लीड टू द हेल्थ और द एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट। तो आप जो है इस लाइन को चेंज कर सकते हैं। इसमें मेन चीज़ क्या बताई गई है कि नैनो पार्टिकल जो है वो हेल्थ और एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आप या ये यूँ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट दे causes hazardous effect ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, या आप इस तरह इकोसिस्टम वर्ड्स चेंज करके, लाइन चेंज करके, मतलब वही रहने दें, सिर्फ अपना कंटेक्स्ट जो है वो चेंज कर लें। जैसे अगर आपने बाज़ औक़ात आपको समझ ना आ रही हो कि मैं इस जुमले को क्या कैसे चेंज करूँ, तो आपने सिंपली ये यहाँ पे सिनोनिम कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक इस पे किया, सिनोनिम में जाएँ, आपको इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव वर्ड मिल जाएगा। सेंट्रल है, प्राइम है, तो कोई भी सेलेक्ट करके तरह। तो रब्त आप इस तरह कायम कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद कुछ चीज़ों को, जैसे अब ये लाइन है, जब मैं रब्त कायम कर रही हूँ, तो मुझे ये लाइन हटानी पड़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन मुझे हटानी पड़ रही है। ये लाइन जब हटाएँगे तो को ये ख़्याल रखें कि आपका ये साथ में जो है रेफ़रेंस ना आप हटा दें। ठीक है ना? तो रेफ़रेंस अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गलती से मैंने रेफ़रेंस वाली जगह भी डिलीट कर दी, देखिए वो रेफ़रेंस अब यहाँ से चला गया 1 वाला। ठीक है? तो ये आपने ख़्याल करना है, जब आप चेंजेज़ करने लगें, आप अपने रेफ़रेंस गलती से ना हटा दें। तो अब मैं इसको कंट्रोल ज़ेड करती हूँ, जो भी अभी से मैंने गलती से हटाया था वो चीज़ दोबारा से आ गई है। चलें, तो आप इस तरह करेंगे, रफ़ सा इस तरह इंट्रोडक्शन बनाएँ। ये करने के बाद आप जब सारी चेंजेज़ कर लें, एक और आप चीज़ याद रखें, आपका जो थीसिस होगा वो आपका टाइम न्यू रोमन में होगा। तो कंट्रोल अपनी कीबोर्ड पे जो है वो सेलेक्ट करके ए पे क्लिक करें। तो आपका जितना भी टेक्स्ट है, वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएँगे, टाइम न्यू रोमन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट नंबर जो है वो आपने साइज़ रखना है 12। ये 12 रख लेंगे और यहाँ से आपने एडजस्टमेंट करनी है, इधर आएँ जस्टिफाई में, पैराग्राफ के ऊपर आपको नज़र आएगा जस्टिफाई। इसमें आप जस्टिफाई में जहाँ पे इक्वल होता है, वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है? ये जस्टिफाई करने के बाद आपने अ, उसके बाद जितनी भी चेंजेस करनी है वो कर लें। हाँ, एक और चीज़, यहीं पैराग्राफ में आपको नज़र आएगा ये साइज़, तो ये 1.5 पे आपने साइज़ रखना है, ठीक है? ये सारा चेंजेस साथ आप जो आपके हम कह सकते हैं कि फ़ॉर्मेटिंग है, तो इस फ़ॉर्मेटिंग को भी साथ में ज़हन में रखें, ठीक है? और दूसरा ये है कि जब सारा काम कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने रेफरेंसेस को सेट करना होगा और रेफरेंसेस जो है वो आपके एपीए स्टाइल में होंगी। जैसे यहाँ पे है ना, नंबरिंग दी गई है। एपीए स्टाइल क्या होता है कि उसमें वो ऑथर का नाम और ईयर भी मेंशन हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर हम बाद में किसी टाइम डिस्कस कर लेंगे कि आपका एपीए स्टाइल आपने या रेफरेंस को किस तरह फिर एडजस्ट करेंगे। फिलहाल सिर्फ आप इतना काम कर लें, फिर आपको मैं नेक्स्ट गाइड करूँगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर मुझसे पूछ लें।